कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। वृषभ राशि के जो जातक है, अगस्त 2024 आपका कैसा रहेगा? अगस्त 2024 में तीन ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। बुध महाराज जी वक्री हो रहे हैं। साथ ही साथ ये जो तीनों ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, इनका प्रभाव आपके कुंडली के ऊपर कैसा पड़ेगा? आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा? भाग्य आपका साथ देगा कि नहीं देगा? शिक्षा का क्षेत्र आपका कैसा रहेगा? प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा? एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। मैं आपको सिर्फ प्रसन्न करने के लिए अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलूंगा, जो सच है वही बताऊंगा। तो यदि आपको सच जानना है तो आपको लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वृषभ राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी है वो है शुक्र महाराज। अगस्त 2024 में जो तीन ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, सर्वप्रथम हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। 16 अगस्त को सूर्य महाराज जी सिंह राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। 25 अगस्त को शुक्र महाराज जो आपके स्वामी हैं वो कन्या राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। और 26 अगस्त को मंगल महाराज जी मिथुन राशि पे गोचर कर जाएंगे, परिवर्तन कर जाएंगे। और 22 अगस्त को बुध महाराज जी वक्री हो जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके कुंडली में जो नवमांस की स्थिति है क्या है, नौ ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। कुंडली का जो लग्न है, तन का क्षेत्र है, जहां से आपका तन देखा जाता है, या जहां से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा देखा जाता है, जहां से आपका स्वास्थ्य देखा जाता है, उस जगह पर मंगल महाराज जी और गुरु महाराज जी बैठे हैं। कुंडली का जो दूसरा भाव है, जो आपके वचत का होता है, वाणी का होता है, जहां से आपके कुटुंब देखे जाते हैं, ब्लड रिलेशन देखे जाते हैं, जहां से आपका अच्छा स्वभाव देखा जाता है, उस जगह पर चंद्रमा महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली का जो तीसरा भाव है, जो आपके छोटे भाइयों का होता है, जहां से आपका सहोदर प्रेम देखा जाता है, जहां से आपके लड़ने की क्षमता देखी जाती है, ऊर्जा देखा जाता है, जहां से आपका साहस पराक्रम देखा जाता है, उस जगह पर सूर्य महाराज जी बैठे हैं। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव जहां से आपके लिए बाग बगीचे देखे जाते हैं, सुख सुविधाएं देखी जाती हैं, जहां से आपके माता का सुख देखा जाता है, उस जगह पर बुध महाराज जी और शुक्र महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली का जो पंचम भाव है, जहां से आपका शिक्षा, प्रेम और आपका पुत्र देखा जाता है, उस जगह पर कुंडली के केतु महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो कर्म का क्षेत्र है, कुंडली का दसम भाव जो है, वहां पर शनि महाराज जी बैठे हैं। यहां से आपके पिता का क्षेत्र देखा जाता है, यहां से आपके कर्म देखे जाते हैं, यहां से आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, आपका राज्य देखा जाता है। कुंडली का जो एकादश भाव है, एकादश भाव यानी लाभ का भाव, जहां से आपके बड़े भाई का क्षेत्र आता है, जहां से आपके उद्देश्य देखे जाते हैं, जहां से आपकी अतिरिक्त कमाई देखी जाती है, उस जगह पर राहु महाराज जी बैठे हैं। तो ये आपके कुंडली की नवमांस की स्थिति है। अब हम बात करते हैं कि आपके कुंडली में सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के जो कारक देव हैं वो हैं आपकी कुंडली में शुक्र महाराज जी। शुक्र महाराज इस समय कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यहां पर शुक्र महाराज जी बैठ के आपके स्वास्थ्य को मजबूत बना रहे हैं, यहां से आपको एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। आप जो भी कार्य करेंगे, आपके अंदर एनर्जी ऊर्जा बना रहेगा। शुक्र महाराज आपके स्वास्थ्य में मजबूती ला रहे हैं। हर तरीके से शुक्र महाराज आपके स्वास्थ्य को सही कर रहे हैं। यहां से आपका जो मानसिक स्थिति है, शुक्र महाराज उसे मजबूत कर रहे हैं। आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि कर रहे हैं। आने वाला जो महीना है, अगस्त का महीना, स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी नहीं होगी। 25 अगस्त को जब शुक्र महाराज जी परिवर्तन करेंगे, उसके बावजूद आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो बेहतरीन ही होता चला जाएगा, कमी नहीं आएगी। बात करें यदि आपके शिक्षा का और प्रेम प्रसंग का, शिक्षा के और प्रेम प्रसंग के जो आपके पंचमेश हैं वो है सूर्य महाराज। सूर्य महाराज इस समय कुंडली के तृतीय भाव में आपके बैठे हुए हैं, जो आपके प्रेम प्रसंग को देखते हैं और शिक्षा को देखते हैं। सूर्य महाराज इस समय कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में सूर्य महाराज जी बैठ के यहां से आपके शिक्षा में वृद्धि कर रहे हैं, यहां से आपके प्रेम प्रसंग में थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं।
प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। जब तक सूर्य महाराज परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक आपको थोड़ा सा प्रेम प्रसंग को लेकर सावधान रहना चाहिए। यहां से आपका जो पार्टनर है आपके प्रति संदेह उत्पन्न कर सकता है। आपके और आपके प्रेमी के बीच में बातचीत बढ़ सकती है। तो यहां पर आप थोड़ा सा अपने अग्रेशन के ऊपर काबू रखिएगा। बातचीत करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं आपके जिद की वजह से आपका जो रिलेशन है वो टूट जाए। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में सूर्य महाराज आपको बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं। 15 अगस्त के बाद सूर्य महाराज जी परिवर्तन कर जाएंगे 16 अगस्त में। तो यहां पर आपको सूर्य महाराज मजबूत की स्थिति में आ जाएंगे। तब आपका प्रेम प्रसंग भी अच्छा हो जाएगा और शिक्षा भी और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का और व्यापार का, दाम्पत्य जीवन के जो कारक देव हैं वो हैं शुक्र महाराज, व्यापार के जो कारक देव हैं वो है मंगल महाराज, शुक्र महाराज दोनों हैं। मंगल महाराज इस समय आपके कुंडली के केंद्र में बैठे हुए हैं, शुक्र महाराज इस समय कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो यहां पर आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो तो अच्छा रहेगा, लेकिन बिजनेस में, व्यापार में शुक्र महाराज अच्छा कर रहे हैं। अनावश्यक खरीदी भी हो सकती है, बिक्री भी हो सकती है। मंगल महाराज आपके जिद की वजह से, आपका जो अड़ियल स्वभाव है ना कि मैंने ये डिसीजन ले लिया, अब आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, बिना सोचे समझे आप कोई सा भी डिसीजन मत ले लीजिएगा, क्योंकि मंगल महाराज आपके लग्न में बैठे हैं। जिद का स्वभाव आपके अंदर ज्यादा रहेगा। यहां पर आप सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। बाकी व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से ये जो महीना है आपके लिए उत्तम जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। बात करें यदि आपके कर्म क्षेत्र का, कैरियर का, तो शनि महाराज कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। तो यहां पर जो आपका पिता का क्षेत्र है, आपके और आपके पिता के बीच में अनबन हो सकता है। आपका और आपके पिता के साथ उतना ज्यादा सामंजस्य नहीं बनेगा, वाद विवाद हो सकता है, राज्य को लेकर तकरार हो सकती है, घर परिवार में कलह हो सकता है। शनि महाराज यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रताड़ना देंगे पारिवारिक दृष्टि से। बाकी बिजनेस के लिए और नौकरी के लिए यहाँ पे शनि महाराज आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं। यदि आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो यहाँ पे शनि महाराज आपको पदोन्नति दे रहे हैं। राहु महाराज कुंडली के जब लाभ के भाव में बैठते हैं तो लाभ का प्रमाण आपकी कुंडली में बढ़ जाता है। जब जब राहु महाराज इस भाव में आते हैं, वृषभ राशि को हमेशा लाभ पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे आपके लाभ का प्रमाण तो बढ़ने वाला है, लाभ का प्रमाण बढ़ेगा। शिक्षा का क्षेत्र आपका अच्छा है, परिवार दृष्टि से थोड़ा बहुत यहाँ पे शनि महाराज आपको कलह दे रहे हैं। तो उपाय क्या करें? उपाय में आपको मंगल को यहाँ पे थोड़ा सा शांत करना है। मंगल को शांत करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ आपको हनुमान जी को एक मुखी दिया शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आटे के दीपक में राई के तेल के साथ आपको जरूर अर्पण करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके कुंडली में मंगल मजबूत हो जाएंगे, और जब मंगल मजबूत हो जाएंगे तो आपके कुंडली में जो ये जिद का स्वभाव है उसमें आप सुधार देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और कोई समस्या है तो कमेंट पे आप उस समस्या को लिख सकते हैं। साथ ही साथ महाकाल की कृपा आप पे बनी रहे। सावन आ रहा है, सावन का महीना लग गया है। सावन के महीने में शिव जी की कृपा आप पे बनी रहे। यदि आप चाहते हैं शिव जी की विशेष कृपा तो अगले वीडियो में मैं शिव की विशेष कृपा पे चर्चा करूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।